गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल न्यू व्लॉग, ऑल न्यू डे। आज हम लोग हैं ब्रसल्स में, बट वी आर गोइंग ऑन अ डे ट्रिप टुडे फ्रॉम हियर। सबसे पहले हम जाएंगे दिनांत, विच इज़ लाइक अ बॉर्डर टाउन ऑन द बॉर्डर ऑफ बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। सो हम लोग दिनांत करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू enter a new country and spend our entire day in Luxembourg. It's going to be very happening and very excited for it. So guys, हम लोग ये बस से आए हैं, बूंदिया टूर्स से आए हैं एंड अभी ये ब्रीफिंग स्पेनिश में चालू है। एंड सो गाइज वी आर फाइनली रीच दिनांत, विच इज़ लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विच इज़ द बॉर्डर टाउन। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है इफ़ यू सी बिहाइंड। सो व्हाट आई हैड रेड ऑन गूगल अबाउट दिनांत वाज ऑल्सो दिस इज़ लाइक द बॉर्डर टाउन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ लक्समबर्ग एंड बेल्जियम, एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ रिवर म्यूज़। एंड काफ़ी कलरफुल होने वाला है। वी हैव गॉट 1 hour ओवर हियर टू गो अराउंड, रोम अराउंड। एंड यहाँ पे एक ब्रिज है जो उन्होंने बोला जहाँ पे बहुत सारे सैक्सोफोन्स भी है, एंड विच इज़ इट इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। ही ऑल्सो टोल्ड अस वन मोर थिंग, विच इज़ दिनांत वॉज इनिशियली नोन एज दीवा नंतू, and it also has its one meaning in the name of goddess, and when after the Roman Empire or something it was renamed as Dinant. So I'm super excited to see over here. Let's go. जो है दिस इज़ नाउ लाइक नॉट अ फोर्ट बट citadel kind of thing which was built in order to fight during the wars. And this is the bridge that I was talking about when I started my vlog, that there is this bridge which has a lot of saxophones. So this is that bridge. We are going to go there, of course. These are the saxophones. फिर यहाँ पे है, सामने है, and then there's there. Guys, these saxophones actually belong to different countries. This one is for Germany. इसके आगे जो है, let me go and see which country that is. This is Lithuania. वो जो सामने है वो क्रोएशिया है, which I can read from here. That I could not read what country that was, but हम लोग पास जाके एक बार देख लेंगे. Guys, this one is Poland. That is United States of America. वो स्पेन लग रहा है. आगे is Austria. Ajinkya, how are you feeling? It's the city of retirement, you know. It's very amazing. Are you feeling cold? Summer है. It's kind of low-key Panchgani vibes, you can see. The temperature. Sorry, bye. पंचगनी बोला. पंचगनी बोलता है. Sorry, bye. Level. Hi, Manisha. How are you feeling? आप मुंबई वापस जा रहे हो? As well. It's summer. How are you feeling over here? Yeah, I am loving European summer. It's the best place to retire and settle. Okay. गाइस, कैन यू सी द स्टैचू? वो है चार्ल्स डी गाल, जिनके नाम पे फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, एंड ऑल्सो द एयरपोर्ट दैट वी केम वाज अंडर हिज नेम.
उसका स्टैचू यहाँ पे इसलिए बनाया है बिकॉज ही एक्चुअली फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री. लेट्स गो. सो वी आर डन विथ दिनान सिटी. काफ़ी छोटा सा शहर है, मतलब ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा होगा बट टूरिस्टी स्पॉट्स के लिए काफ़ी छोटा सा था. सो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी एंड वी रियली लव्ड दी वाइब. इट्स वेरी कूल, काम एंड ब्रीजी. मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे. हमारा देख के तो हो गया है. अभी हम लोग यहाँ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर बस अगेन बैक. नेक्स्ट फ्रॉम हियर, सिंस एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज़ ऑन बॉर्डर ऑफ लग्जमबर्ग, वी विल बी क्रॉसिंग द बॉर्डर हेडिंग टू ऑल न्यू कंट्री टू लग्जमबर्ग. वेलकम बैक गाइज. हम लोग अभी आ चुके हैं लग्जमबर्ग में एंड इफ़ यू सी मेरे गले में ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है बिकॉज द टूर गाइड इज़ गोइंग टू एक्चुअली लाइक वी आर गोइंग टू वॉक थ्रू द लग्जमबर्ग सिटी एंड द टूर गाइड विल इन्फॉर्म अस ऑन वॉट ऑल मॉन्यूमेंट्स आर देयर, आजू बाजू क्या है वो सारी चीज़ें. इसलिए हम लोग के पास रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला है. So we are here in Luxembourg. Again, Luxembourg is a very small country in Europe, as a part of the Europe continent. It's very near to Belgium. The key points over here are कि यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोविंसेस है एंड काफ़ी छोटा कंट्री है, तो एक दिन में सब लोग घूम सकते हैं. अनदर थिंग, लाइक अ वेरी गुड थिंग ओवर हियर इज़ कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इट इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स ऑल्सो. सो दैट्स अनदर गुड पॉइंट. वी आर रेडी टू एक्सप्लोर. काफ़ी हवा आ रही है यहाँ पे. समर वाइब्स तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो विंटर लग रहा है. Luxembourg. It was a city once in a time. अभी तो सिटी है नहीं, सारा झाड़ झूड़ आ चुका है बट इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. So guys, Luxembourg is very शांत, very calm and यहाँ का population सिर्फ 6 lakhs. As I told you, this is a very small country. तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है. वी कैन नॉट स्पॉट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो. मतलब मैं जहाँ भी आजू बाजू देख रही हूँ मुझे तो ऐसे टूरिस्ट ही दिख रहे हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर. So guys, we are here on the Constitution Square.
भी कोई नहीं रहता. Oh, this was a palace before, and now no one stays over here. After World War II, this building, this was a palace before that, and now converted to government buildings. ये म्हणजे मोदी ने So guys, we are over here in this alley of Luxembourg, and ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, नाउ दिस इज़ लाइक द गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिशियल, एंड यहाँ पे इनका PM जो है लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग वर्क्स फ्रॉम हियर. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई रियली लाइक्ड इज Luxembourg does not have any kind of army, they do not have any kind of police or any other support, because Luxembourg is being supported by their neighboring nations. The only security you will find over here is at the entrance of this building, that's what we have been told, but no other external security or any army is deployed or they recruit or they create in Luxembourg. How peaceful is this? This is the new quarter of Luxembourg. Guys, हम लोग न्यू क्वार्टर का फिश मार्केट देखने जा रहे हैं. खायला नाही वाटत तुला. हम अच्छी लोकं शहर और रस्ते पे टट्टी करते हैं. This spot is called as Window of Europe. Wow. Hey guys, we have spent some quality time over here in the Luxembourg city. Luxembourg जो एक country है, it's like the third smallest country in the world. एंड हम लोग हमारा पूरा दिन यहाँ पे ये सिटी में हम लोग ने स्पेंड किया है. नाउ वी आर डन विद द टूर. ऑलमोस्ट हमारे पास 6 to 7 आवर्स थे टू एक्सप्लोर दिस एंटायर सिटी, एंटायर कंट्री, और हम लोग वी एन्जॉयड आवर टाइम ओवर हियर. नाउ इट्स टाइम टू गो होम बैक टू बेल्जियम, ब्रसल्स. आज हम लोग का स्टे वहीं पे है. आई होप यू एन्जॉयड माई व्लॉग. दिस वॉज लाइक अ प्लान्ड प्री पेड टूर विच यू बुकड वाया गेट योर गाइड, एंड आई थिंक द कॉस्ट ऑफ दिस टूर वॉज 5125 per person. Paid tour is quite better because if you're coming alone, you're coming with your group, they give you all the transportation. It was a guided tour. वो लोग ने हमें वो रेडियो भी दिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी दिया था, so that they could tell us all the things that we are seeing in city, which is really better because you along with just walking tour, you will get to see a lot many spots and know the history of lot many spots. So for sure, if you're looking forward for booking this tour, let me know. I'll share the link if you want. I hope you enjoyed this vlog. If you have any comments or any questions, please let me know into the comment section. और अभी हम लोग रिटर्न जाएंगे ब्रसल्स, बेल्जियम, एंड कल सुबह हमारी फ़्लाइट है टू येट अनदर यूरोपियन कंट्री विच वॉज इन आवर बकेट लिस्ट. सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. आई लेट यू नो दैट इन द नेक्स्ट व्लॉग.